आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको डिटेल नॉलेज और बिल्कुल सटीक बायोलॉजिकल नॉलेज बताने वाली हूँ कि औरत के पेट में बच्चा कैसे बनता है। आप सबको पता है कि प्रोग्रेस क्या होती है, किस तरह से उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो करने से आपके गर्भ का धारण नहीं होता है। यानी कि जब भी अगर महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, पेट से होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वही रीज़न नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस अलग अलग होते हैं। कई सारे चरण होते हैं, जब वो उनसे गुजरती हैं और जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी है। अब रही बात कि औरत अगर प्रेग्नेंट होती हैं, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, वो उनका कंसेंट है, उनकी मर्जी है। लेकिन बायोलॉजिकल तौर पे जैसे ही महिलाएं का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, और अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं उस टाइम पे नहीं होती हैं जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। 10 साल 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या उनकी बॉडी बायोलॉजिकली रेडी है? तो बायोलॉजिकली भले रेडी हों, लेकिन सोशली तौर पे, मेंटली तौर पे या जिम्मेदारी उठाने लायक वो बच्चियां प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती हैं। आपके शादी के बाद एक सही समय होता है जो कि 18 साल के बाद तय की जाती है वो समय, कि उस टाइम के बाद से आपकी बॉडी में बहुत सारे तमाम चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करती हैं और उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव होती है तब वो सही सटीक समय होता है। अब रही जहां तक बायोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर बात करूं तो बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और ये जो प्रोसेस होती हैं सिर्फ एक बार की बात नहीं होती है कि आपने रिलेशनशिप प्लान कर दिया और उसके बाद महिला के पेट में बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे पीछे बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं। पहले पहलू को आपको समझना जरूरी है कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिल्कुल नियमित होना चाहिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बार आप उनके कमेंट देख लीजिएगा तो आपको बहुत मन में दुख होगा कि कितने दिनों से, कितने समय से लोग कोशिशें कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि बहुत सारे अदर पहलू होते हैं, जैसे कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना पड़ता है। वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर आपने समझ लिया कि किस दिन से किस दिन साइकिल रिपीट कर रही है, महिलाओं की कब से कब तक साइकिल रिपीट करती है, तो कुछ एक दिन नजर आते हैं। दिन या 28 दिन के हो सकते हैं, 30 दिन के हो सकते हैं, 32-35 दिन के भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है उनके पीरियड साइकिल में भी डिस्टर्बेंस होती है। अगर मैं बात करूं कि 20 साल की लड़कियां या 21 साल की लड़कियां अगर माँ बनना चाहती हैं, उस टाइम पे उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल करेक्ट होती है, बिल्कुल सही टाइम पे उनका पीरियड आता है, तो उस टाइम पे गर्भधारण करना इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है, 30 साल 35 साल 40 साल, महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन में दिक्कतें आती हैं और वो पीरियड आपका जो 4 से 5 दिन चलना चाहिए वो पीरियड 1 से 2 दिन ठहरता है। वो भी इतनी कम ब्लीडिंग आती है, टाइम पे पीरियड नहीं आते हैं और आगे चल के आपको बाद में प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने की आवश्यकता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने से कितने दिन का रिपीट हो रहा है। अगर आपने उसको समझ लिया तो वहाँ से अपने ओव्यूलेशन को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि 20 साल की लड़कियां हैं, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल करेक्ट होगी, उनका बिल्कुल टाइम पे 28 से 30 दिन की साइकिल होगी, हर एक महीने पीरियड रिपीट करेगा, 5 से 6 दिन उनकी खुल करके ब्लीडिंग आएगी, 4 दिन तो कन्फर्म ही रहती है और अच्छी तरह से पेट में क्रैम्पिंग भी होती है, वो दर्द को वो महसूस भी करती हैं, टाइम पे पीरियड्स आते हैं और बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर उनकी पीरियड साइकिल होती है, जहाँ पर ब्लीडिंग का भी कलर बिल्कुल रेड या फिर मैरून होता है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है उनके हार्मोन में काफ़ी परिवर्तन होने की वजह से ब्लीडिंग की कलर भी बिल्कुल हल्की हो जाती है और खुल करके पीरियड आते ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको ये अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जैसे जैसे बायोलॉजिकली आपके शरीर में बदलाव होते हैं, जैसे ही आपके शरीर में अंडा रिलीज होता है, इस अंडे का काम होता है मेल के सेल के साथ फर्टिलाइज करना, और जब ये अंडा फर्टिलाइज होगा तभी जाके आपके पेट में बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैसे बनता है? तो मेल के जो सेल होते हैं उनकी एक खास बात ये होती है कि वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनका जो अंडा होता है वो 1 दिन तक जीवित रहता है। इस 1 दिन के अंदर अंदर में अगर महिलाओं का जो सेल है, यानी कि जो अंडा है, वो अगर फर्टिलाइज हो जाता है पुरुषों के सेल के साथ, तो फर्टिलाइजेशन का काम वहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। निषेचन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहाँ पर आपका छोटा सा, मतलब दोनों के जब सेल अगर मिलेंगे वहाँ पर, तो आपको बहुत सारा डिवीज़न होगा, बहुत सारे, मतलब 2 सेल से लेके 4 सेल, 4 सेल से लेके 8 सेल, 12 बोल रही हूँ मैं, 4 के बाद से 8, 16, 32, इस तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है बिल्कुल बहुत तेज़ी से सारे सेल्स डेवलप करते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आपके गर्भ की दीवार पर
वो चिपकने के लिए जाता है। तो ये जो टाइम होता है करीब 1 हफ्ते का होता है, यानी कि 1 हफ्ते के अंतराल पे ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एक नाइट हमने रिलेशन प्लान किया और आपकी प्रेगनेंसी रुक गई, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशनशिप प्लान किया तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, आपके शरीर में अंडा ही नहीं है, तो उस टाइम पे अगर आप रिलेशन भी प्लान करती हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि महिलाओं का जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है 3 से 4 दिन 5 दिन तो ब्लीडिंग में जाती है, और अगले हफ्ते से अगर आप 1 हफ्ते ट्राई करिएगा, यानी कि 12वें 13वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होगा, अंडा रिलीज होगा, लेकिन उसके 4 से 5 दिन पहले से ट्राई करना स्टार्ट करिएगा। और ये जो कंप्लीट जो 1 हफ्ते का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आपने ऑल्टरनेट बेसिस पे रिलेशनशिप प्लान किया तो चांसेस आर हाई कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। लेकिन उन दिनों को अगर आपने छोड़ दिया, उस टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप प्लान नहीं किया, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ना के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आपका अंडा मे बी अगर बाद में रिलीज हुआ और बाद में आपने प्लानिंग किया, तो अगर अंडा प्रेजेंट है आपके शरीर में तो डेफिनेट बेसिस पे आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ये चीज़ आपको समझनी बेहद ज़रूरी है कि अगर अंडा रहेगा और मेल के सेल भी अवेलेबल रहेंगे तभी जाके निषेचन होगा। और सभी महिलाओं के ओव्यूलेशन अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि 12वें या 13वें दिन पे आपका अंडा रिलीज हुआ है और उसके 1 हफ्ते से आपने ट्राई कर रखा है, तो चांसेस हैं हाई कि उस टाइम पे आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि 17 तारीख को आपका ओव्यूलेशन हुआ है और आपको लगता है कि नहीं 17 तारीख को हम प्लान करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि 17 तारीख को अंडा आया है या नहीं आया है, और 17 को अगर रिलेशन आपने प्लान किया या उसके 2 से 4 दिन या 14वें दिन से भी आपने अगर ट्राई किया, और मेल के जो सेल होते हैं वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको उन दिनों में ट्राई करना है, और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उन दिनों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जो कि आपके पीरियड के बीच के दिन होते हैं। यानी कि पीरियड के 10वें दिन के बाद से जो 20वां दिन होता है उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, और उसी टाइम पे प्लान करना है अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन का काम इस टाइम पे स्टार्ट होता है। और रही बात कि उसके 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो आपके गर्भ की दीवार पर चिपकता है, और जब ये चिपकेगा तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो ये बच्चा बनना ऐसा नहीं है कि एक रात आपने कुछ किया और तब से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स अगर फेवरेबल मिलते हैं तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और इम्प्लांटेशन जो होता है यानी कि आपका गर्भ रोपित तभी होता है जब आपके गर्भाशय की जो दीवार है वो मोटी बन रही है, उसकी परत अच्छी है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है, और आपके प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो फॉर अ डेफिनेट रीज़न आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हार्मोन आपका फेल होता है, कहीं ना कहीं अगर ब्लड की कमी होती, हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं बन रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं बन रही है, तो आप चाह कर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी, क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन बार बार सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो लास्ट चरण है जो कि आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो बेसिकली इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आती हैं, 5 से 6% की दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। यानी कि नट सेल में आप इतना जान लीजिए कि बच्चा बनने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है। इसको समझना बायोलॉजिकली ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो मेल के सेल होते हैं वो अपने जो सेल हैं वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन 2 तरह के सेल बन रहे होते हैं। एक सेल जो होता है जो कि बच्चा बनाने का काम करता है, और एक सेल होता है जो कि ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि प्लेसेंटा बनाने का काम करती है, और वही प्लेसेंटा माँ के गर्भ से जुड़ा होता है बच्चे के नाभि से। तो वो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि प्लेसेंटा से पूरी तरह से आपका जो शरीर है वो जुड़ा हुआ होता है, और वो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है। एक पाइप नुमा जो नस होती है वो जुड़ी होती है बच्चे के नाभि से, वहीं से आपका भोजन वगैरह बच्चे को पास ऑन होता है, अच्छी न्यूट्रिएंट पास ऑन होती है, ब्लड पास ऑन होता है। इससे होता क्या है कि बच्चे को एक अलग एनर्जी जाती है, बच्चे को एनर्जी जाना, बच्चे को न्यूट्रिएंट जाना ज़रूरी होता है, तभी जाके बच्चे का विकास होता है। लेकिन किसी न किसी कारणवश अगर इन सारे चीज़ों में अगर कोई भी एक चीज़ फेल करती है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो औरत के पेट में बच्चा कैसे बनता है, बहुत ही डिटेल नॉलेज और अच्छे से मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो एक बार आप मुझे कमेंट ज़रूर करें।
मैं डिटेल में आपको नॉलेज और भी दे दूंगी कि किस तरह से आपको कब प्लानिंग करनी चाहिए, और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, सबके बारे में डिटेल नॉलेज मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ जो कि आपको पसंद भी आती है। इतने सारे अच्छे कमेंट्स देख के मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, जिसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे साथ आप सपोर्ट बनाए रखिए अपना, ताकि मेरा चैनल और भी आगे आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।